तो आप लोगों से नवंबर मंथ के प्रेडिक्शंस के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज आए और आप लोगों ने कहा है कि इसने आपकी प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की। नमस्ते दोस्तों, अब हम बिना किसी डिले के दिसंबर मंथ के प्रेडिक्शंस करेंगे। ध्यान दीजिए कि दिसंबर मंथ के प्रेडिक्शन से ज़्यादा टाइम असिस्टेंस है, मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट भी मैं सिखाऊंगा कि आपको क्या फ्यूचर प्लानिंग करनी है। सारी की सारी डेट ऑफ बर्थ कवर होंगी। अब ध्यान दीजिए कि इसका एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों की ही हेल्प ले रहे हैं। अब सबसे पहले ये जो प्रेडिक्शंस हो रहे हैं नंबर 1 के लिए होने वाले हैं। नंबर 1 मतलब वो डेट ऑफ बर्थ जिसकी डे और मंथ का टोटल 1 आएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर है, तो 1 सितंबर मतलब 1 + 9 विच इज़ 10, 10 मतलब 1 + 0 विच इज़ 1। तो ये प्रेडिक्शन नंबर 1 के लिए है। एक और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त है, तो 2 + 8 विल गिव यू 10 विच इज़ सिंगल डिजिट 1। तो ये प्रेडिक्शन नंबर 1 के लिए है। अब सबसे पहले ये महीना जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन और अनसर्टेन दिख रहा है। पर्सनल अफेयर्स में, बिजनेस अफेयर्स में भी कोई बड़ा चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो अंडर द सरफेस हैं और इस समय अगर आपने कोई एक्शन लिया तो उसका सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलेगा। अपनी स्पीच और इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि इस पीरियड में आप ज़्यादा अपसेट और इमोशनली सेंसिटिव दिख रहे हैं। हेल्थ के लिए भी इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा वरी करेंगे तो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा। अब आप अपने प्लान्स को नेक्स्ट ईयर 2026 फरवरी तक लेके रखिए, और प्लानिंग का टाइम है ये। आप अपना प्लानिंग करिए और उसके अकॉर्डिंगली आप फेब में एक्ट करिए। अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, जितना हो सके एक बैलेंस्ड डाइट रखें, रेस्ट लें। एक्यूमुलेशन का पीरियड ये नहीं है, बल्कि लाइफ के डीपर एस्पेक्ट्स के बारे में सोचने का, रिफ्लेक्शन का पीरियड है। करस्पॉन्डेंस में आप बेटर हैं स्पीच की बजाय, तो आप जितना हो सके वर्बल से ज़्यादा करस्पॉन्डेंस के थ्रू लोगों से कम्युनिकेट करें। अफेक्शन से रिलेटेड मैटर्स में आपको एक बेनिफिशियल सेटलमेंट मिल सकती है, और इसी तरह से आप पूरे अपने दिसंबर मंथ को प्लान करें और टारगेट द नेक्स्ट ईयर फेब 2026। अब हम नंबर 2 के लिए प्रेडिक्शन करेंगे। नंबर 2 मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 2 आता है तो ये प्रेडिक्शंस उनके लिए। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 सितंबर है, तो 2 सितंबर मतलब 2 + 9 विच विल गिव यू 11। 11 इज़ 1 + 1 विच इज़ 2। तो ये प्रेडिक्शंस उनके लिए होने वाले हैं। एक और डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 फेब है, तो 9 प्लस मंथ का 2 विच विल बी अगेन 11 विच इज़ 1 + 1 सिंगल डिजिट 2। तो ये प्रेडिक्शन सब अब नंबर 2 के लिए करने वाले हैं। अब ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। पर्सनल अफेयर्स, बिजनेस अफेयर्स दोनों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दिख रहे हैं। क्लोज एसोसिएशंस में आपको एक्यूमुलेशन हो सकती है, जो कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मंथ बना रही है। बेसिकली बिजनेस कंडीशंस बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अब इस महीने आप पर्सनल कॉन्टैक्ट और डिप्लोमेसी और टैक्ट से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना, दूसरों के इन्फ्लुएंस से अगर आप अपने काम को आगे बढ़ाएंगे तो वो आपके इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। अब इस महीने आपके पास कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको एडवाइस करेंगे, जो आपकी तरफ फ्रेंडशिप की अप्रोच करेंगे, तो इसे आप एक्सेप्ट करें, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट आपके लिए फ्यूचर एस्पेक्ट्स अच्छे बनने वाले हैं। अब आपकी क्योंकि फ्यूचर सक्सेस इस पर डिपेंड करती है, इसलिए वैल्यूएबल कॉन्टैक्ट्स आप ज़रूर एक्सेप्ट करें। पब्लिक से जितना ज़्यादा हो सके आप कनेक्ट करने की कोशिश करें, बिकॉज उसका एक एक्यूमुलेटिव रिजल्ट मिलेगा। बहुत एक्सेप्शनली आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए ना सोचें, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है जो कि आपकी फाउंडेशन बना रहा है। एक कंजर्वेटिव अप्रोच ज़रूरी है। ये महीना अच्छा है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करें। हालांकि आपकी जो जनरल कंडीशंस ऑफ द ईयर थी वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी, बट कंपैरेटिवली दिस मंथ इज़ वेरी वेरी गुड, और आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। तो अब हम नंबर 3 की प्रेडिक्शन करेंगे। नंबर 3 मतलब अगर आपकी डेट और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 3 आता है तो ये प्रेडिक्शन उनके लिए होने वाली है। सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 सितंबर है, तो 3 + 9 विल गिव यू 12 विच इज़ 1 + 2 3। तो ये प्रेडिक्शन नंबर 3 के लिए होने वाली है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 अप्रैल है, तो 8 + 4 विच विल गिव यू 12 विच इज़ 1 + 2 3। तो ये प्रेडिक्शन नंबर 3 के लिए होने वाली है। अब ध्यान दीजिए, ये प्रेडिक्शन से ज़्यादा टाइम असिस्टेंस है। इसका मतलब है कि
दिसंबर मंथ में आपको किस तरह से टाइम के हिसाब से चलना है वो हम आपसे बात करने वाले हैं और ये आपकी प्लानिंग में हेल्प करेगा। अब इन लोगों के लिए ये मंथ काफ़ी एडवर्स है, एक टेस्ट पीरियड का लास्ट फेज़ है जिसे आप पिछले लास्ट 1.5 ईयर से कवर कर रहे थे। ये टेस्ट पीरियड मार्च से भी ज़्यादा टफ होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये कंडीशंस अब आपकी जनवरी तक जाने वाली है। अब इस महीने आपको रिट्रेंच करना है, केयरफुल रहना है और अपनी हेल्थ का भी काफ़ी ख्याल रखना है। एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा एकदम से अनएक्सपेक्टेडली बढ़ सकते हैं। पिछले साल आपने काफ़ी केयरफुलनेस के साथ अपने चार्ट को अगर फॉलो किया है तो आप इस महीने सीरियस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स से अपने आप को सेव कर सकते हैं। अब पॉजिटिव साइन आपके लिए ये है कि अगले 5 साल जो हैं वो काफ़ी एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव होंगे। तो सबसे अच्छा आपके लिए यही होगा कि इस महीने आप थोड़ा सा रिट्रेंच करें, अपने पर्सनल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें और कुछ इरिटेशंस आपको ऐसी मिलने वाली हैं जो कि आपके बहुत क्लोज वन से आपकी तरफ आएंगी। अपनी स्पीच को, अपने एक्शंस को जितना हो सके गार्ड करें और फ्रिक्शन से बचने की कोशिश करें। पेशेंस दिखाएं। इस महीने के कुछ एक डेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एडवर्स हैं, तो आप अपनी पर्सनल सेफ्टी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी परचेज, कोई भी सेल इस समय ना करें। जितना हो सके टेक्निकल डिटेल्स पे ध्यान दें। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पे ही आप काम करें और उसी का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें और उसे सिक्योर बनाएं। एसोसिएशंस में केयरफुल रहें और जो भी चेंज बड़ा है उसे इस मंथ इनकॉर्पोरेट ना करें। अब हम नंबर 4 के लिए प्रेडिक्शन करने वाले हैं। नंबर 4 मतलब अगर आपकी डेट और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 4 आता है तो ये प्रेडिक्शंस उनके लिए होने वाले हैं। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये प्रेडिक्शन से ज़्यादा टाइम असिस्टेंस है। इसका मतलब है मैं आपको ये बताऊंगा कि इस महीने टाइम आपसे क्या डिमांड कर रहा है। अब नंबर 4 का पहले मीनिंग जान लेते हैं। सपोज़ आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 सितंबर है तो इसका मतलब है 4 + 9 विच इज़ 13 विच इज़ 4। तो उनकी प्रेडिक्शंस ये होने वाली है। एक और डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। सपोज़ आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 फेब है तो 2 फेब मतलब 2 + 2 विच इज़ 4। तो ये प्रेडिक्शन नंबर 4 के लिए होने वाली है। अब ये महीना जो आपके लिए है वो बेसिकली एक फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है। आपकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी वरीज सभी कुछ फाइनेंशियल मैटर्स के अलॉन्ग होंगी। काफ़ी एक्टिव मंथ है, ऑल्दो नेगेटिव पीरियड है ईयर का, लेकिन ये आपके लिए क्रूशियल टाइम है। दिसंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। अब आप अपने अफेयर्स को ऑर्गेनाइज करें, जो भी डेब्ट्स हैं उनको सेटल करें और इससे आप एक बेनिफिशियल सेटलमेंट ले सकते हैं। वो आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो कि फेब मंथ में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। आपके एफर्ट्स, इस टाइम के किए हुए एफर्ट्स आपको फरवरी मंथ में रिजल्ट्स देने वाले हैं। एक्सपेंसेस काफ़ी हैवी रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी बढ़ जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वरी करें। मंथ के एंड तक आप काफ़ी कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं, इसलिए अपना सारा का सारा टारगेट एरिया सिर्फ और सिर्फ एक्शन में लगाएं। लोगों से अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाएं, नई चीज़ों की शुरुआत करें जो कि आपको बेनिफिशियल रहेंगी। फिनेंशियल मैटर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या प्रॉब्लम्स को क्लियर करें। कुछ चीज़ें सरफेस के अंडर काम कर रही हैं जिनके बारे में आपको मंथ एंड तक डिसीजन लेना पड़ेगा। ये मंथ प्रोक्रिएशन का है, इसलिए आप इस मंथ को एक पॉजिटिव नोट में एंड करने के लिए एक्शंस करते रहें। तो अब हम नंबर 5 के लिए प्रेडिक्शन करेंगे। 5 मतलब अगर आपकी डेट और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 5 आए तो हम प्रेडिक्शंस उनके लिए करने वाले हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर है तो 5 + 9 विल गिव यू 14 विच इज़ 1 + 4 5। तो ये प्रेडिक्शंस नंबर 5 के लिए हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 मार्च है तो 11 मार्च मतलब 1 + 1 + 3 विच इज़ 5। तो ये प्रेडिक्शन नंबर 5 के लिए है। अब ध्यान दीजिए, प्रेडिक्शन से ज़्यादा ये टाइम असिस्टेंस है। इसका मतलब है कि टाइम आपसे क्या डिमांड कर रहा है, हम उसकी बात करने वाले हैं। अब ये महीना आप लोगों के लिए फाइनेंशियल मैटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है और आप इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इस समय ले सकते हैं। इस पीरियड में रिलेशन ज़्यादा हारमोनियस रहेंगे। कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्यूमुलेशंस भी दिखाई पड़ रही हैं। सोशली लोगों से मिलें, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करें
और दूसरों के वैल्यूएबल असिस्टेंस से अपने एम्बिशंस को अकॉम्प्लिश करने की कोशिश करें। अब ध्यान दीजिए, ये आपका फ्रूशन पीरियड है। इसका मतलब है कि कुछ नया स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने आपको आपके पुराने एफर्ट्स के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। अब इस महीने आप अपनी एक्टिविटीज़ जितनी ज़्यादा कर रहे हैं ज़रूर करें, लेकिन ध्यान रखें कि आप प्रॉपर रेस्ट भी करें ताकि आपकी हेल्थ भी स्टेबल रहे। अब हम नंबर 6 के लिए प्रेडिक्शन करेंगे। नंबर 6 मतलब अगर आपकी डेट और आपकी मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 6 आता है तो हम उनकी प्रेडिक्शन करने वाले थे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 सितंबर है, तो 6 + 9 विल गिव यू 15 विच इज़ सिंगल डिजिट 6। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 30 दिसंबर है, तो 30 + 1 + 2 विच विल गिव 6। तो ये प्रेडिक्शंस नंबर 6 के लिए होने वाली है। अब ध्यान दीजिए कि ये प्रेडिक्शन से ज़्यादा टाइम असिस्टेंस है। इसका मतलब है कि टाइम आपसे क्या डिमांड कर रहा है दिसंबर मंथ में, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। अब ये महीना जो पहला हाफ है काफ़ी एक्टिव और प्रोग्रेसिव दिख रहा है। आपके लिए अर्ली मंथ में स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स डालने अच्छे रहेंगे ताकि आप जितना ज़्यादा अकॉम्प्लिश करना चाहें वो फर्स्ट हाफ में कर लें। 15th के बाद थोड़े रिजल्ट्स आप कम एक्सपेक्ट करें क्योंकि ये साल का क्लोजिंग पीरियड है और नेगेटिव पीरियड भी है। अब फर्स्ट हाफ में आपको इतने ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं ताकि पूरा मंथ एक कंस्ट्रक्टिव फेज में जाए। नेक्स्ट ईयर जनवरी मंथ में आपको इस मंथ के डाले हुए एफर्ट्स का रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप अपना जनवरी को कंस्ट्रक्टिव बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स इस महीने डालें। अब मंथ के सेकेंड हाफ में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है क्लोज एसोसिएशंस में, तो आप अपनी लैंग्वेज को जितना हो सके कंट्रोल्ड वे में अपनी भाषा का यूज़ करें। अब ये ध्यान रखें कि ये एक स्टार्टिंग फेज़ है। जो भी आपके एम्बिशंस हैं उसके लिए आप सारे के सारे एफर्ट्स डालें। ये अकॉम्प्लिशमेंट का मंथ नहीं है। इसका मतलब है कि आप अभी अपने रिजल्ट या एक्यूमुलेशन को एक्सपेक्ट ना करें, जबकि आपको कुछ भी अगर नया स्टार्ट करना है तो आप उसे डेफिनेटली स्टार्ट करें, जिसके रिवॉर्ड्स आपको बाद में मिलेंगे। तो अब हम नंबर 7 के लिए प्रेडिक्शन करने वाले हैं। 7 मतलब अगर आपकी डेट और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 7 आता है तो ये प्रेडिक्शंस उनके लिए होता है। सपोज़ सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 सितंबर है तो 7 + 9 इज़ 16 विच इज़ 1 + 6 7। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 19 जून है तो 1 + 9 + 6 विच विल बी सिंगल डिजिट 7 अगेन। तो ये प्रेडिक्शन नंबर 7 के लिए होने वाले हैं। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये प्रेडिक्शन से ज़्यादा टाइम असिस्टेंस है। इसका मतलब है कि इस महीने टाइम आपसे क्या डिमांड कर रहा है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब ये महीना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आपकी पेशेंस को काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करेगा। आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, लेकिन एक तरह से ये मिसलीड है क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे आप करना चाहते हैं वो मंथ के फर्स्ट हाफ में काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रही होगी, लेकिन सेकेंड हाफ में कंप्लीट नहीं होगी। आप अपनी स्पीच, अपने मूड्स को कंट्रोल करके फ्रिक्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड कर सकते हैं। मंथ के लेटर हाफ में पर्सनल सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि आपके पास में कुछ ऐसे प्रोपोजिशंस भी आने वाले हैं जिसमें आप लोगों पे ट्रस्ट अगर करेंगे तो आपको लॉसेस दिखते हैं। अब आप अपनी हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, जितना हो सके बैलेंस्ड डाइट खाएं, ज़्यादा शुगर और स्टार्ची फूड का इस्तेमाल ना करें। अदरवाइज़ आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स मंथ के एंड तक आ सकती हैं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट डिटेल्ड वर्क पे ही काम करें, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ना लें। याद रखें कि आपका पेशेंस टेस्ट होने वाला है इस मंथ, तो अपने आप में संयम और कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी रिस्क ना लें, अदरवाइज़ आपके मंथ के एंड में आपको इसका डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। रिट्रेंच करें लेकिन एक्टिव रहें, वरी ना करें। जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करें और एक्टिव कंडीशंस का वेट करें अगले महीने तक। तो अब हम 8 के लिए प्रेडिक्शन करेंगे। 8 मतलब अगर आपकी डेट और आपकी मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 8 आता है तो ये प्रेडिक्शन उनके लिए। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 सितंबर है तो 8 + 9 इज़ 17 विच इज़ 1 + 7 सिंगल डिजिट 8। एक और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई है तो 1 + 7 विल बिकम 8 विच मीन्स दैट 8 की प्रेडिक्शंस हम करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रेडिक्शन से ज़्यादा ये टाइम असिस्टेंस है। इसका मतलब है
कि दिसंबर मंथ में आपसे टाइम क्या डिमांड कर रहा है, मैं ये बताऊंगा। और जब आप उसे फॉलो करेंगे तो आप टाइम के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे और ईजिली अपना दिसंबर कैरी कर सकते हैं। अब जो आपका पिछला महीना था नवंबर, वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था और अब दिसंबर आया है जो कि काफ़ी प्रोग्रेसिव भी है और एक्टिव मंथ भी है। ये मंथ आपके 9 ईयर साइकिल को क्लोज करने वाला है, जिसका मतलब है कि थोड़ा सा इमोशनल और इंडेफिनिट भी रहेगा। आप काफ़ी फॉर्चुनेट हैं और आने वाला जो नया साल है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कंडीशंस लेके आ रहा है। तो अब एक नया 9 ईयर का साइकिल स्टार्ट होने वाला है, एक नई बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है, एक नया फाउंडेशन बनाने का टाइम आ गया है। इस महीने आपको कुछ नए कॉन्टैक्ट्स बनाने का मौका मिलेगा और अगर आप बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं तो ये बेस्ट टाइम है कि आप बिज़नेस के डायरेक्शंस में सोच सकते हैं। अब ये महीना माइनर चेंजेस का है, माइनर ट्रैवल का है, जो कि आपके लिए एक्यूमुलेशंस लेके आएगा। ध्यान रखें, अगर आप ज़्यादा एकॉम्प्लिश नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए डिसअपॉइंटमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फेब मंथ में आपको काफ़ी पॉजिटिव कंडीशंस मिलेंगे, बट उसको असर्टेन करने के लिए आपको अभी वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सीडिंग का पीरियड है, एक्यूमुलेशन का मंथ नहीं है। एक एजुकेशनल मंथ है जो आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा और आप नए एक्सपीरियंसेस भी गेन करेंगे। अब हम 9 नंबर के लिए प्रेडिक्शन करेंगे। 9 मतलब अगर आपकी डेट और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 9 आता है तो ये उनकी प्रेडिक्शंस होंगी। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। 9 सितंबर अगर एक डेट ऑफ बर्थ है तो 9 + 9 विल गिव यू 18 विच इज़ 9, तो ये उनकी प्रेडिक्शंस होने वाली है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 अप्रैल है तो 5 + 4 विल गिव यू 9, तो ये प्रेडिक्शन नंबर 9 के लिए है। अब ध्यान दीजिए, प्रेडिक्शन से ज़्यादा ये टाइम असिस्टेंस है। इसका मतलब है कि दिसंबर मंथ में आपको किस तरह से टाइम से सिंक्रोनाइज होना है और आपसे टाइम क्या डिमांड कर रहा है। अब ये मंथ आपको ऐसा दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सेटलमेंट आपकी तरफ आने वाली है, बहुत अच्छा कुछ मटेरियलाइज होने वाला है और उसके एविडेंस भी आपको लग रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना हो, क्योंकि जहाँ तक है एक पॉसिबिलिटी है कि ये सेटलमेंट्स आपके जनवरी या फरवरी मंथ तक आपको वेट कराएंगे। फर्स्ट हाफ के मंथ में थोड़ी कंडीशंस अनसेटल रहेंगी, हालांकि सेकेंड हाफ में फिनेंशियली आप ज़्यादा बेटर होंगे। इस महीने का जो भी प्रॉमिस है आपके पास आएगा वो नेक्स्ट ईयर जनवरी या फरवरी में ही मटेरियलाइज होने वाला है। इसलिए इस महीने आप डिसीजंस लें, उन पर काम करें, ये जानते हुए कि आपके रिजल्ट्स जैन या फेब में ही आने वाले हैं। अब फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ जो है आपको एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। अब पर्सनल अफेयर्स में कुछ डिसीजंस लेने होंगे जिसके कारण आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी दिख रहे हैं और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिख रही हैं। तो अब हमने दिसंबर मंथ के सारे प्रेडिक्शंस देख लिए हैं, हर एक डेट ऑफ बर्थ को कवर किया गया है। किस तरह से हमें डेट ऑफ बर्थ और नंबर को मैच करके अपना प्रेडिक्शन देखना है, हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं इस वीडियो में। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रेडिक्शन से ज़्यादा टाइम असिस्टेंस है, मतलब मैंने आपको पूरी प्लानिंग सिखाई है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपसे दिसंबर मंथ क्या डिमांड कर रहा है, हमने उसकी प्रॉपर बात करी है। अब अगर इसके बाद भी आपको अगर कोई क्वेरी आती है तो डेफिनेटली आप चैट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसका 100% रिप्लाई करता हूँ। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज़ हैं तो मेरा नंबर भी व्हाट्सएप डिस्प्ले हो रहा है, आप चाहें तो डायरेक्टली मुझे उस पर कनेक्ट करें और मैं आपकी क्वेरी का आंसर दूंगा। अब मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपकी दिसंबर प्लानिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा और आप इसका इस्तेमाल करके स्मूथली अपने दिसंबर मंथ को फॉलो करते हुए यू विल मूव टुवर्ड्स सक्सेस। धन्यवाद।